और भतीजी ने बताई कि नहीं, ये छत पे ले जाके 2 तारीख या यही है 2 तारीख, मुझे पे मालूम नहीं है। वो बता रही कि नहीं, मार पिटाई करके गोली उली खवाई। पता चल के डेट होने के बाद पता चला कि नहीं, मार पीट करके गोली। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है, इसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। मैं आज एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आया है। एक लड़की 22 साल की गर्भ धारण कर लेती है उसके प्रेमी के चलते। प्रेमी को कहा जाता है कि तुम शादी करोगे या नहीं, वो मुकरने लगता है। प्रेमी उसे अबॉर्शन की गोली खिला देता है। अबॉर्शन की गोली खिलाने के बाद में युवती की तबीयत बिगड़ जाती है। आखिर जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही होती है तो वहाँ पर प्रेमी था वो भाग जाता है अपने मामा के साथ में। तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है, उचित इलाज उसको नहीं मिल पाता। कहते हैं प्यार करने की कोई सीमा नहीं होती, इंसान को किसी भी उम्र में प्यार हो ही जाता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है, इसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। न प्रेमिका प्रेमिक से कितना प्यार करते हैं, इसका भी कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। लेकिन आजकल प्यार में कई सारे बंदिशें होती हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, इसको परखने और जानने के लिए आजकल एक तरह से नया ट्रेंड बन गया है कि लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ। यानी कि ये सारी चीज़ें आजकल के जनरेशन में, आजकल के प्यार में आम हो चली है। लेकिन कई बार यही सारी चीज़ें आफत का कारण भी बनती है। मैं आज एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां पे छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, वहीं से ये मामला सामने आया है, जहां एक लड़की 22 साल की गर्भ धारण कर लेती है उसके प्रेमी के चलते, जिसके बाद में 5 महीने की गर्भवती वो हो जाती है। और जब प्रेमी को कहा जाता है कि तुम शादी करोगे या नहीं, वो मुकरने लगता है। अब लड़की लोक लाज के डर से करे तो करे क्या, प्रेमी उसे अबॉर्शन की गोली खिला देता है। अबॉर्शन की गोली खिलाने के बाद में युवती की तबीयत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसकी छोटी बहन उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाती है। वहीं पर बीच में वो युवक, उसका प्रेमी और उसका मामा मिलता है, वो भी साथ में जाते हैं, जहाँ पर इलाज चलता है। पेट में तेज़ दर्द उठने लगता है। डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द होने की खबर सुन के डॉक्टर भी जल्दबाजी में पेट के दर्द का इलाज वहाँ पर कराया जाता है। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही होती है तो वहाँ पर प्रेमी था वो भाग जाता है अपने मामा के साथ में। और जब बाद में पूछा जाता है लड़की से कि तुमने खाया क्या है, कि किस लिए पेट दर्द हो रहा है जो इतना बढ़ रहा है, तो लड़की बताती है कि वो अबॉर्शन की गोली खाई है, गर्भपात की गोली खाई है, जिसके बाद में वो लड़की तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। उचित इलाज उसको नहीं मिल पाता और अनचाहे प्रेगनेंसी के डर से वो अबॉर्शन की गोली खा लेती है और प्रेमी वहाँ से फरार हो जाता है। अब मामले की चर्चा इसी को लेकर है क्योंकि आजकल के प्यार में सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा और विश्वास यहाँ तक कायम है कि आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, वहीं ही आपका विश्वास किया जाता है। बाद में जब आपको अपनाने की बात आती है तो कई लोग मुकर जाते हैं। और इस मामले में भी एक ऐसा ही केस है जो कि सामने आया है। सरगुजा का सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहाँ पर मायापुर इलाके में एक लड़की जो अपने परिवार के साथ रहती थी, प्रिया पावले नाम की, 22 साल की प्रिया पावले नाम की लड़की, 5 साल से उसका अपने ही पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम गोलू विश्वकर्मा बताया जाता है। गोलू विश्वकर्मा अपने नाना नानी के यहाँ रहता, वहीं पर पढ़ाई लिखाई किया था। और गोलू विश्वकर्मा और प्रिया पावले के बीच में नज़दीकियाँ 5 साल पहले ही बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते, बातचीत करते और कभी कभी साथ ही घूमने भी जाया करते। और इस दौरान में दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बने और इसी को बाद में आफत का कारण बताया गया, क्योंकि लड़की धीरे धीरे करके जब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध लगातार बनने लगे तो बाद में लड़की गर्भवती हो गई और 5 महीने से वो लड़की गर्भवती थी। परिवार वाले, लड़की जब 22 साल की हो गई तो परिवार वाले, घर वाले
अब लड़की बालिग हो गई है, अब इसको ब्याह कर देना चाहिए, इसकी शादी कर देना चाहिए, ऐसे करके लड़के रिश्ते देखने लगे थे। लेकिन लड़की प्रिया पावले बार बार इनकार करती शादी से कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र कम है, ऐसे वैसे करके बात को घुमाती फिराती। परिवार वाले भी इसी के चलते किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लड़की राज़ी नहीं थी। दूसरी तरफ घर वाले इस बात को जान चुके थे कि लड़की का जो संबंध है वो पड़ोस में ही रहने वाले गोलू विश्वकर्मा के साथ में चल रहा है, लेकिन उनको ये बात कतई पता नहीं था कि उनकी लड़की गर्भवती भी है। लड़की गर्भवती थी और गोलू विश्वकर्मा को जब इस बात की जानकारी मिली कि लड़की प्रिया पावले 5 महीने से गर्भवती है, तो उसके लिए उसने एक उपाय निकाला। सबसे पहले तो प्रिया पावले ने उससे संपर्क किया, उसको सारी चीज़ें बताई गोलू विश्वकर्मा को। तो गोलू विश्वकर्मा ने पहले सिरे से कह दिया कि हम इस बच्चे को अभी आने नहीं देंगे, और एक तरह से उसने शादी से इनकार ही कर दिया था क्योंकि उसको जो चीज़ें चाहिए थी, शारीरिक सुख चाहिए थी, उसको मिल चुका था। बाद में जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसको अपनाने में वो हिचकिचा रहा था। अब लड़की यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुकी थी, लोकलाज का डर था, समाज का डर था, और घर परिवार वाले भी क्या बोलेंगे इस चीज़ का डर था। और लड़के के दबाव के चलते वो लड़की प्रेगनेंसी के बाद में जो अबॉर्शन की गोली आती है वो खा ली। गर्भपात की गोली खाने के बाद में लड़की के पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। लड़की की छोटी बहन को जब इस बारे में जानकारी होती है कि उसकी बहन पेट दर्द से करा रही है, तो उसको मेडिकल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसके इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाता है। वहीं बीच में ही गोलू विश्वकर्मा अपने मामा के साथ वहीं पर मिलता है, उसका मामा साथ में रहता है और वो भी अस्पताल लेके जाता है, जहां पर अस्पताल में रविवार यानी कि 11 मई को उसका इलाज चलता है मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में, जहां उसकी तबीयत देखते ही देखते बिगड़ रही होती है और इधर ब्लड की कमी भी रहती है। नर्स इधर ब्लड का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। तब उसकी छोटी बहन परिवार में बताती है, अपने माँ को बताती है कि ऐसे ऐसी बात है और पेट दर्द से खरा रही है और हमने इसको अस्पताल में लेके आए हैं। घर में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि प्रिया पावले अस्पताल में भर्ती है। उनको जब ये बात पता चली तो वो लोग दौड़े भागे आए, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि लड़की प्रेगनेंसी गर्भपात की गोली खाई है। जब उनको यहाँ आके पता चला कि उनकी बेटी ने गर्भपात की गोली खाई है तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। उसके बाद में वो लोग भी सदमे में आ गए कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। बाद में पता चला कि लड़की 5 महीने की गर्भवती है और उसके गर्भवती होने का कारण उसके पड़ोस में रहने वाले गोलू विश्वकर्मा है, जो अपने नाना नानी के यहाँ रहता है। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी लंबे समय से थी और गोलू विश्वकर्मा और प्रिया पावले आपस में घूमने कभी कभी जाया करते थे। दोनों सेल्फी फ़ोटोज़ खिंचाते थे। उसको प्रिया पावले बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के वो सबको दिखाती थी, स्टेटस पे लगाती थी और लोग जानते भी थे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन मामला इतना आगे बढ़ जाएगा शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। देखते ही देखते प्रिया पावले की समय के साथ तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। रविवार यानी कि 11 मई की शाम को उसने दम तोड़ दिया और उससे पहले तबीयत बिगड़ता देख गोलू और उसके मामा वहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए उसको तड़पते हुए हालत में देखकर। और यहाँ पर एक प्यार पर निशान खड़ा करके चला गया कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि इसमें गलती अब लोग तरह तरह के कह रहे हैं और इसमें जो गोलू विश्वकर्मा उस पर गंभीर आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं कि उसी के चलते ये हुआ है और गर्भपात की गोली उसी ने खिलाई है और इसके चलते उनकी बेटी की जान गई है। यानी कि ये एक तरह से मैसेज है आजकल के युवाओं के लिए कि अगर आप प्यार करते हैं तो आपका प्रेमी या फिर आपकी प्रेमिका आपके नाजुक समय में खड़ा रहता है कि नहीं रहता, या फिर ऐसे नाजुक हालात में आपको छोड़कर भाग जाता है। इस मामले में अपने लोकलाज के डर से, अपनी बदनामी के डर से युवक ने गर्भपात की गोली ज़रूर खिलाई, लेकिन इसमें युवती की जान चली गई। लेकिन वहाँ पर हालात बिगड़ता देख वो भी वहाँ से भाग गया। तो इसमें अब गलती ठहराए तो ठहराए किस पर? परिवार में मातम का माहौल है। प्रिया पावले के पिता दिनेश पावले की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और घर परिवार में जैसे तैसे माँ बेटियाँ रहा करती थी और परिवार जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। लेकिन प्रिया को प्यार अपने पड़ोस के युवक के साथ में होता है, वही प्यार उसके आफत का कारण बना, जी का जंजाल बन गया, उसकी मौत का कारण बना।
अब जाने वाले चले गए, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे जो प्रेमी हैं या फिर प्रेमिका हैं जो बीच में ही धोखा दे के चले जाएं, ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहिए। अगर आप प्यार करते हैं और इस ढंग के इंटीमेशन या शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो इस पूरे जो प्रिकॉशन है वो लेके चलिए, नहीं तो कभी कभी इस तरह की आफत भी होती है जो आपने इस कहानी में सुनी। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।